22 जनवरी को अयोध्या सोनिया गांधी नहीं जाएंगी। तो सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे अयोध्या नहीं जाएंगे। अयोध्या का निमंत्रण अस्वीकार इन्होंने किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 22 जनवरी को सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अयोध्या नहीं जाने वाले हैं। तो निमंत्रण अस्वीकार सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 22 जनवरी को अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसका निमंत्रण सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया गया था और यह निमंत्रण उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। तो 22 जनवरी को सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अयोध्या नहीं जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, एक तरफ तो काफी लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि किस किस को निमंत्रण मिलता है ये देखने वाली बात होगी, और जब सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण दिया गया है तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। क्या जानकारी? देखिए, एक जो है लेटर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश ने उसको रिलीज किया है। उसमें बड़ा स्पष्ट तरीके से कांग्रेस ने इस बात को कहा है कि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है उसका आमंत्रण उन्हें प्राप्त जरूर हुआ था, लेकिन चूंकि इस पूरे कार्यक्रम को अगर जिस तरीके से देखा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा जो इवेंट है भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का, वो भारतीय जनता पार्टी उसको पॉलिटिकल इवेंट बना रही है। इसके अलावा आरएसएस और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो वहां पर एकत्रित हो रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें इस बात की सूचना भी दी है और साफ तौर पे इस पूरे कार्यक्रम में ना जाने की बात भी इसी स्टेटमेंट में उनके तरफ से की गई है, क्योंकि जो इन्विटेशन था वो बाकायदे कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उन तक भेजा गया था, जिसमें सोनिया गांधी भी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे थे। तो इस आमंत्रण के बाद ये जो प्रतिक्रिया है कांग्रेस की वो आई है। हालांकि एक सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से ट्वीट करके भी इस बात की कांग्रेस ने जानकारी दी है और इस पूरे अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को पॉलिटिकल इवेंट एक तरीके से कांग्रेस ने बताया है और इसमें बीजेपी और आरएसएस के नेताओं को जिस तरीके से बुलाया जा रहा है, इस बात से कांग्रेस पार्टी दूरी बना रही है। गौरव, लेकिन क्या लगता है इससे किस तरीके का संदेश जाएगा, क्योंकि राम तो सबके हैं ऐसा लगातार कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया है, और ऐसे में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से निमंत्रण को अस्वीकार कर देना तो एक अलग ही तरीके का संदेश अब पूरे देश भर में जाएगा इससे। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक पार्टियां जो भी स्टैंड लेती हैं उसमें बड़ा, क्योंकि देखिए अगर 2024 के हम आगे चुनाव की बात करें उसके ठीक पहले इस तरीके का जो कांग्रेस का अपना एक रिएक्शन ये निकल के सामने है, इसमें बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस ने एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश में की है। सबसे पहले तो लेटर जारी करके कांग्रेस ने ये कह दिया कि ये पूरा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं, यानी कि इसको पूरा पॉलिटिकल इवेंट बता दिया। इसके अलावा जो एक मैसेज देना है कि इस पूरे कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं जा रहे हैं, वो मैसेज भी अपने तरफ से इसी राजनीतिक लेटर जो जारी किया गया उसको लिख करके दे दिया गया है। हालांकि एक बात और है जो सवाल खड़े होंगे जाहिर सी बात है इस डिसीजन पर भी, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम में अगर हम देखें तो जो तीर्थ क्षेत्र की तरफ से नाम प्रस्तावित किए गए थे वो चाहे अलग अलग पार्टी से आते हों, सभी को आमंत्रण भेजे गए थे और बीच में ये बात भी आ रही थी निकल करके कि अभी हमें आमंत्रण नहीं मिला, अभी हमें आमंत्रण नहीं मिला। इस तरीके के भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ रहे थे, लेकिन आमंत्रण के बाद इस तरीके का जो रिएक्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया है, निश्चित तौर पे ये एक जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मिशन 2024 पे कांग्रेस भी काम कर रही है। अभी कांग्रेस अपनी फिर से यात्राओं का दौर जो है वो राहुल गांधी शुरू करने जा रहे हैं, तो ये देखने वाली बात हो कि कितना बड़ा असर ग्राउंड पे इसका देखने को मिलता है, क्या इफेक्ट ग्राउंड पे नजर आता है इस पूरे कार्यक्रम से अगर कांग्रेस दूरी बनाने की सोच रही है तो। चलिए गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।